जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघाते न च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभुजां नमामि। पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। नमो नमः। सभी को नमस्कार। आज हमारी यात्रा मध्य प्रदेश के दतिया जिले के माँ पीताम्बरा पीठ की रही। आज आप लोगों को हम पीताम्बरा पीठ के विषय में बताएंगे। इसकी स्थापना 1935 में दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से और स्वामी जी महाराज जो एक दंडी सन्यासी थे, जिनकी साधना के बल से माँ यहाँ स्थापित हुई, उनके आदेश पर और शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से स्थापित हुई। यह स्थान बड़ा ही दिव्य और भव्य रहा। पहले यहाँ कभी शमशान हुआ करता था और यहीं पर पनखंडेश्वर महादेव जो महाभारत कालीन शिव मंदिर है वह भी स्थापित है। स्वामी जी महाराज ने यहाँ अपने हाथों से माँ बगलामुखी की और धूमावती की स्थापना की। यहाँ पर और अनेकानेक मूर्तियों की स्थापना की गई। यहाँ के प्राचीनता के विषय में कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कई सारी कहावतें हैं और यह इतना प्राचीन है कि आज भी यहाँ आचार्य द्रोण जो महाभारत के आचार्य द्रोणाचार्य रहे, उनके पुत्र अश्वत्थामा जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, वे आज भी यहाँ बनखंडेश्वर महादेव में दर्शन के लिए आते रहते हैं, ऐसा भक्तों का मानना है। यह बहुत ही दिव्य भव्य आध्यात्मिक आधि भौतिक ऊर्जा से संपन्न एक दिव्य तीर्थ है, जहाँ पर माँ बगलामुखी साक्षात विराजमान है और धूमावती का पूरे भारत में यह इकलौता मंदिर है। यहाँ पर माँ पीताम्बरा के उत्पत्ति के प्रतीकात्मक रूप में यहाँ एक दिव्य सरोवर की भी स्थापना की गई है। आप यहाँ अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मोबाइल बाहर ही रखना होगा, क्योंकि अगर आध्यात्मिक एकांत और मानसिक ऊर्जा का केंद्रीकरण करना है तो दूर संचार यंत्र से दूर होकर के ही साधनात्मक रूप से आप जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ मोबाइल पहले जमा करा लेते हैं और फिर आप अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं दर्शन के लिए। बड़ा ही दिव्य और भव्य सुरम्य स्थान है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अपना 8वां स्थान रखती हैं। श्री कुल की देवी हैं। हरिद्रा गणपति इनके गणपति हैं और मृत्युंजय भैरव इनके अधिष्ठाता हैं। भगवान नारायण ने सर्वप्रथम माँ बगलामुखी की उपासना की और इनका समाज में प्रादुर्भाव किया। नारायणी शक्ति के रूप में भी माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। अगर बात करें तो बगलामुखी राजयोग कल्याण के लिए, खड़कर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ स्तंभन, राजयोग, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, उद्देशन की देवी हैं। साधक यहाँ तक कहते हैं इनको ATM की संज्ञा दी जाती है कि आपने पूजन किया और प्रसाद प्राप्त किया, उसी तरह माँ बगलामुखी का पूजन करने वाले भक्त तत्काल माँ की कृपा को प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब यहाँ पर स्वामी जी के निर्देशन में दिव्य यज्ञों का आयोजन किया गया और यज्ञ जब जब हुए उसका परिणाम भी सुखद प्राप्त हुआ। माँ बगलामुखी ऐश्वर्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि सभी को प्रदान करती हैं।
माँ बगलामुखी को पीली वस्तुएं परम प्रिय है। पीले वस्त्र, आहार में पीली वस्तुएं, फल में केला, संतरा, आम, जो पीले फल हैं वह पसंद हैं। माँ सौम्यता का रूप धारण किए हुए हैं। भक्तों के कल्याण के लिए और शत्रु के विनाश के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। ऐसी माँ का यहाँ पर पूजन, भजन और अर्चन किया जाता है। निरंतर यहाँ देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। जो चुनाव लड़ने वाले भक्त हैं वे अवश्य ही पूरे देश से माँ पीताम्बरा के दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं कि पीताम्बरा की अगर कृपा हो जाए तो व्यक्ति कभी कहीं पर निराश नहीं हो सकता, कभी हार नहीं सकता। इस कामना के साथ पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर के माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाने की कामना करते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश जाएं तो माँ पीताम्बरा के दर्शन अवश्य करें। माँ पीताम्बरा बहुत ही शक्ति संपन्न और भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। यह स्थान झांसी से 29 किलोमीटर, ग्वालियर से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दतिया रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्य शहर में स्थापित है। माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ, यहाँ माँ धूमावती की स्थापना भी की गई है। आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। माँ धूमावती का दर्शन कपाट केवल आरती के समय खोला जाता है, अन्य समय में वह बंद रहता है। मंदिर प्रांगण में अनेकानेक और देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और यहाँ पर यज्ञशाला भी बनी हुई है जो चीन के युद्ध के समय बनवाई गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे यज्ञ किया गया था 51 कुंडी। उस समय यहाँ पर यज्ञशाला बनी थी, वो आज भी मौजूद है। इस तरह यह अत्यंत प्राचीन और शक्ति संपन्न स्थल है। अगर आप दतिया जाएं तो माँ पीताम्बरा के दर्शन अवश्य करें। माँ पीताम्बरा आप सब लोगों का कल्याण करें। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ भगवती, जय श्री राधे।